आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की अगर बात हम सोचें तो प्लास्टिक का पात्र सबसे सुविधाजनक लगती है इस पर लगाने के लिए। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग करने में आसानी होती है। इस कारण इसका उपयोग हम करते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यान को भी बनाने में किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तु आदि को भी अगर गिने तो सब चीज़ें हमारी प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है अधिकांशतः। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की हम चर्चा करें। प्लास्टिक के गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। इस पर हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातु को जब हम नमी में या वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से क्रिया नहीं करती है, अर्थात इस पर संचारण की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है। उनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन या इनका संचयन अगर करना हो या इनको इकट्ठा करना हो, भंडारण करना हो, तो उसमें इनका प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा गुण इनका प्लास्टिक का हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। ये इनका दूसरा गुण है। आपने देखा होगा कि हम पहले बाल्टियों के बारे में अगर अपने माता पिता या दादा दादी से बात करें तो किस पदार्थ की बनी बाल्टियों का वो उपयोग करते थे, किस प्रकार के उनके मग बने होते थे, और आज हमारे मग और बाल्टी किस प्रकार के बने हम देख सकते हैं। जैसे आज अगर हम देखें तो प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत अधिक हल्का, प्रबल, मजबूत अधिक होता है, चिरस्थायी होता है, नहीं जल्दी टूटता नहीं है और विभिन्न आकारों और साइजों में ये ढाला जा सकता है। इसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस कारण इस प्लास्टिक को हम बहुत से उद्देश्यों के उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं और उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची अगर हम बनाएं तो निश्चित है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्लास्टिक का उपयोग होता है। नंबर 3, प्लास्टिक कुचालक, इस पर चर्चा करते हैं। आप सीख चुके हैं कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के से ही ढके हुए होते हैं। आपके गांव में जो केबल बिछा है लाइट का, उसमें आप देखोगे तो प्लास्टिक लगी हुई है। खाना पकाने वाले पात्रों के हत्थे भी आपने देखे होंगे, तो वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरण जैसे दवा की गोलियां जो है उनको पैक करने में, घाव को सीने हेतु धागे के रूप में, चिकित्सा में इसका दस्तानों के रूप में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन
बनाने हेतु भी प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका जो उपयोग है वह भोजन बनाने वाले पात्रों में किया जाता है, यानी भोजन पकाने के पात्र को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का। ठीक है, इसके बाद हम देखें अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेसे आसानी से आग पकड़ लेती है, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर जो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिससे ये आग से इनकी सुरक्षा होती है या आग से ये बचे रहते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण पर। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैली या लपेटी हुई वस्तु मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक का कूड़ेदान में चला जाता है, और प्लास्टिक जब कूड़ेदान में चला जाता है तो वहाँ से जब इसका निस्तारण किया जाता है तो ये एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक जो है ये अपघटित कम होती है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित तो हो जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। यानी जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित कर लिया जाता है, उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके यहाँ पर हम एक तालिका है, तालिका में देखते हैं इसको। अपशिष्ट के प्रकार जैसे सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, ये 1 या 2 सप्ताह में ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। कागज़ है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, ऊनी वस्त्र है, ये सब इनका एक निश्चित टाइम है, ये तालिका से आप पता लगा सकते हैं। ये सब जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे ये सब हो जाते हैं। लगभग 100 से 500 वर्ष के बीच में इनका अपघटन हो जाता है। परंतु प्लास्टिक की थैलियाँ देखिए, ये दिया है सबसे नीचे में, इस पर लिखा है कई वर्ष तक, और ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है या पर्यावरण के हित में नहीं है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है या प्रदूषण करने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है इसको, और इस प्रकरण में भारी मात्रा में विषैली गैस और धुआं बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है, जिससे पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित होता है। इस समस्या का समाधान भी बड़ा मुश्किल है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। कपास या जूट के थैले का उपयोग हमें करना चाहिए, जो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। हमें जैव अनिम्नीकरण पदार्थों या अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनका निस्तारण भी अलग करना चाहिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाने की कोशिश करना चाहिए, किनको? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को, है ना। कुछ और तरीके भी बताए गए हैं आपको कि प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कहीं बहुत जगह आपको ऐसा सुनने के लिए मिला होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची आपको बनाना है
और फिर क्या करना है, जिन वस्तु का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाना। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाली अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनःचक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संलयन में होता है, यानी इनका संचयन करना होता है, संचयन करने हेतु किया जा सकता है। हमारा एक दायित्व होता है, हमें इन 5 सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए प्लास्टिक के लिए या पर्यावरण के प्रति हमारा ये उत्तरदायित्व होता है। 5 सिद्धांतों को हमें याद रखना होगा। उपयोग कम करिए यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए यानी रीयूज, पुनः चक्रित करिए यानी रिसाइक्लिंग, पुनः प्राप्त करिए रिकवर, और उपयोग ना करें रिफ्यूज़। इस प्रकार की आदतें हमारे व्यवहार में होना चाहिए, जो कि हम पर्यावरण के हित में होगा और जिससे हमारा पर्यावरण विषैला नहीं होगा या प्रदूषित नहीं होगा। आप कोई ऐसा कचरा का ढेर देखा होगा आपने जहाँ पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हो या खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियों को भी अपने भोज्य पदार्थ के साथ या खाद्य पदार्थों के साथ में निगल जाती है। आप इनके परिणाम के बारे में कल्पना तो की होगी या आपने सुना ही होगा कि प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के जब श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है तो वहां पर कंठ रोग उत्पन्न हो जाता है। आमाशय में ये एक स्तर बना लेती है और अंततः यह उन पशुओं की मृत्यु का कारण बन जाती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों में चली जाती है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक लापरवाही दिखाई देने पर चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के क्षेत्रों में फेंक दिए जाते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसके प्रति सोचना चाहिए। ये एक हमारा उत्तरदायित्व होता है, एक अच्छे नागरिक की तरह हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। रेसा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला अपने साथ में लेकर के जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर हमें स्टील के बर्तन में भोजन रखना चाहिए या डिब्बे में रखना चाहिए। इस तरह से इनका उपयोग। ये हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप बना लीजिएगा, यदि नहीं बनते तो आप हमसे पूछ सकते हैं।